भावना, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों से नी पेन के कुछ मिस्टेक्स के बारे में शेयर करूंगी, कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में शेयर करूंगी जो हमें नी पेन रहते हुए ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस 2 नी पेन के जो वीडियोस आप लोगों से शेयर किया है, उसमें मैंने आप लोगों से कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था और कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बताया था, और साथ में मैंने आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर किया था कि किस तरीके से हम नी पेन से बच सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से फर्दर ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि और क्या क्या सावधानियाँ हमें सोते हुए, बैठते हुए या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नी पेन में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट मैं आज आप लोगों से ये बताने जा रही हूँ कि जब भी हमें घुटने में दर्द है तो हमें चौकड़ी मारकर, पालथी मारकर इस तरीके से क्रॉस लेग सिटिंग को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मीडियल जॉइंट में स्ट्रेच आता है, नी के मीडियल साइड के जॉइंट में स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है। तो वो खिंचाव आने की वजह से हमारा पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस पोजीशन में पहले तो जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए इस पोजीशन में बैठना। या फिर अगर हम इस पोजीशन में बैठते भी हैं, इनके इस पोजीशन कोई गलत नहीं होता, अगर हम इस पोजीशन में बैठते भी हैं तो हमें कुछ सावधानियां लेनी चाहिए, कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम पेन से बच सकते हैं। तो बैठने के टाइम पे हम पहले एक पिलो को प्लेस करेंगे। पिलो को प्लेस करने के बाद हम उस पर इस तरीके से बैठेंगे। ऐसा करने से हमारा स्पाइन और हमारा नी, ये दोनों पे प्रेशर कम आएगा। अभी जैसे मैंने पिलो को हटाकर बैठा, तो ऐसा बैठने की वजह से अक्सर अगर हम लंबे समय तक इस तरीके से बैठते हैं तो हम ऐसे झुक कर बैठते हैं। झुक कर बैठने की वजह से हमें बैक पेन के साथ साथ हमें नी में भी प्रेशर आता है। तो दोनों ये पोजीशन हमारा फॉल्टी पोस्चर होता है। अगर नी पेन है तो फर्स्ट ये ध्यान रखेंगे कि हम जब भी बैठेंगे तो वॉल सपोर्ट के साथ बैठेंगे। सेकंड, जब हमें बैठना है तो हम एक पिलो को पहले प्लेस करेंगे, फिर पिलो के ऊपर बैठेंगे। पिलो के ऊपर बैठने के बाद हम 2 टॉवेल रोल लेंगे। टॉवेल रोल लेने के बाद हम उसे बारी बारी से दोनों घुटने के नीचे प्लेस करेंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों घुटनों के नीचे टॉवेल रोल को प्लेस करेंगे। इससे हमारा एंगल चेंज हो जाएगा, हमारे नी में प्रेशर कम आएगा, हमारे बैक में प्रेशर कम आएगा और इस तरीके से हम कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन ये पोस्चर उन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके की कितनी भी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और हम अगर वापस इस पोजीशन में बैठते हैं तो वो एक्सरसाइज हमारा कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो अपने एक्सरसाइज के लिए, बेटर इफेक्ट्स के लिए हमें डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हमें एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वज्रासन। वज्रासन में हमें नी पेन के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके बैठने की वजह से हमारे नी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है और प्रेशर आने की वजह से हमारे लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं और हमारी नी की स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर हम इस तरीके से नी पेन में बैठेंगे तो हमें कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में रिलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी आज मैं आप लोगों से ये शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हमें लाइंग पोजीशन में लेटना चाहिए जब हमें घुटने का दर्द है। अक्सर जब हमें नी पेन होता है या फिर हम नॉर्मल अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में हम ये कोशिश करते हैं कि या तो हम सीधा लेटें या फिर हम करवट लेकर लेटें, यानी कि साइड लाइन पोजीशन में लेटना। तो साइड लाइन पोजीशन में लेटने से क्या होता है कि हमारा एक घुटना हमारे दूसरे घुटने के ऊपर आता है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे नी जॉइंट के अंदर के हिस्से में, यानी कि मीडियल साइड पे ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और उसी रीज़न पे हमें पेन भी ज़्यादा होता है। तो उस रीज़न पे पेन को अवॉइड करने के लिए या तो हम लोग नी कुशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सोने के टाइम में दोनों घुटने के बीच में पिलो को प्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे नी का एंगल मेंटेन रहेगा सोने के टाइम पे,
हमारे एक नी का प्रेशर दूसरे नी पे सोने के टाइम पे नहीं लगेगा। और जब हम इस पोजीशन को काफ़ी टाइम तक मेंटेन करते हैं तो हमारा ब्लड सप्लाई भी इससे इफ़ेक्ट होता है। तो ब्लड सप्लाई इफ़ेक्ट होने की वजह से जब हम रात में काफ़ी लंबे समय तक इस पोजीशन में सोए हुए रहते हैं तो हमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस का भी सामना करना पड़ता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस से बचने के लिए और नी पेन में बचने के लिए हम दोनों घुटने के बीच में एक पिलो प्लेस करेंगे और उस तरीके से सोने से हम नी पेन में काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मैंने इस तरीके से पिलो को प्लेस किया, इससे हमारे नी का एंगल भी मेंटेन रहेगा और हमारे एक नी का प्रेशर हमारे दूसरे नी तक नहीं पहुंचेगा और इसकी वजह से हम पेन से और स्टिफनेस से बहुत जल्दी हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो रेगुलर हम लोग सोने के टाइम में करते हैं वो मैं भी आप लोगों से बताने जा रही हूँ। जब हम इस तरीके से सीधा लेटते हैं तो सीधा लेटने के बाद अक्सर जब हमें नी पेन होता है तो हम नी पेन में आराम के लिए पिलो प्लेस कर लेते हैं नी के नीचे, जिससे हमारा नी रेगुलरली बेंडिंग पोजीशन में होता है और बेंडिंग पोजीशन में होने की वजह से हमें फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होने की वजह से हमारा वीएमओ मसल और क्वाड्स मसल जो कि नी पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं, वो मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और वीक होने की वजह से हमें फिर से नी पेन बढ़ जाता है और हमें नी पेन में इस तरीके की पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम रेगुलरली इसी तरीके से अपने नी को आराम में रखने के लिए अगर हम पिलो प्लेस करेंगे तो हमें इससे एक्सटेंशन लैग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और एक्सटेंशन लैग होने से हमारा नी ग्राउंड में इस तरीके से टच नहीं होगा जब भी हम लाइन पोजीशन में जाएंगे। और अगर हम अपनी ये रेगुलर हैबिट बना लेते हैं कि इसी तरीके से हम अपने पिलो को प्लेस कर कर ही लेटेंगे तो हमें उससे फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि हमें एडवांस स्टेज ऑफ ओए में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चेयर सिटिंग में किस तरीके से घुटने के दर्द में हम अपने घुटने का ध्यान रख सकते हैं। तो चेयर सिटिंग में बैठने के टाइम पे कभी भी इस तरीके से हम अपने लेग को क्रॉस करके और चेयर के नीचे इस तरीके से प्लेस नहीं करेंगे। ऐसा करने से हमारा नी ज़्यादा फ्लेक्शन में चला जाता है, हमारा नी ज़्यादा बेंड हो जाता है और इसकी वजह से हमें बाद में घुटने में दर्द होता है। तो जिन लोगों को नी पेन रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें कि जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर पैटेलोफेमोरल आर्थराइटिस, तो उन लोगों को चेयर में बैठने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका पैर इस तरीके से प्लेस होना चाहिए कि उनके जो पैर के टोस हैं वो उन्हें क्लियरली विजिबल होने चाहिए। टिप मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये हमें ट्रैवलिंग के टाइम पे फॉलो करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर हम जब ट्रैवल करते हैं कार में तो हमारा सीट का जो हाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ये फुट रेस्ट में मैं आप लोगों से बता रही हूँ, तो हमारा हाइट डाउन होने की वजह से हमारा नी काफ़ी ज़्यादा बेंडिंग पोजीशन में रहता है और ट्रैवलिंग के टाइम पे हम इस पोजीशन को काफ़ी देर तक सेम पोजीशन में मेंटेन करते हैं। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसके बाद हमें खड़े होने के समय बहुत ज़्यादा इमीडिएटली पेन होता है। इस पेन से बचने के लिए हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हमें इस तरीके से अपने एंकल को रेगुलरली मूवमेंट करके अपने जॉइंट को वार्म अप रखना चाहिए। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि हम अल्टरनेटिवली अपने दोनों पैर को इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर इस तरीके से बेंड करेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर बेंड करेंगे। ऐसा करने के कारण हमारा जॉइंट वार्म अप रहेगा और जब हम जर्नी कंप्लीट करके जब हम खड़े होने की कोशिश करेंगे तो हमारा नी किसी भी तरीके के स्ट्रेस को लेने के लिए रेडी रहेगा और इस तरीके से हम अपने पेन से बच सकते हैं ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राइव्स। नेक्स्ट मैं भी आप लोगों से ये शेयर करने जा रही हूँ कि अगर हमें घुटने का दर्द है तो हम उस घुटने के दर्द के साथ किस तरीके से स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें मैं ये बताऊंगी कि अगर हमारे एक घुटने में दर्द है तो किस तरीके का पैटर्न हमें स्टेयर क्लाइंबिंग के टाइम पे फॉलो करना है।
सेकंड, अगर हमारे दोनों घुटने में दर्द है तो हम किस तरीके से उस समय स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ना है, किस तरीके से उतरना है, ये हमें ध्यान रखना है। लेट्स से कि अभी हमारा राइट घुटने में दर्द है और हमारा लेफ्ट नी अच्छा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुड गो फर्स्ट, जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अच्छा पैर है, तो इस पैर को हम पहले रखेंगे और फिर जो हमारा अफेक्टेड नी है उसको हम इस तरीके से स्टेयर्स के ऊपर रखेंगे। ऐसा करने से हमारे इस नी में फोल्ड नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगी, तो हमें पेन नहीं होगा। सेम इसी तरीके से स्टेयर डिसेंडिंग के टाइम पे यानी कि उतरने के टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है कि बैड गो फर्स्ट, जो लोग बुरे हैं वो जल्दी नीचे गिर जाते हैं। तो हमारा ये राइट नी है जो हमारा अफेक्टेड नी है, तो ये नी मैं पहले रखूँगी और हमारा दूसरा नी इस तरीके से बाद में आएगा। तो अभी जब मैंने अपना राइट नी यानी कि अफेक्टेड नी पहले रखा तो ये नी हमारा स्ट्रेट लैंड करेगा नेक्स्ट स्टेप पे। तो इस वजह से हमारी नी की जो फोल्डिंग है वो नहीं होगी और इस तरीके से हम नी पेन से बच सकते हैं। नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों से ये बताने जा रही हूँ कि जब हमारे दोनों घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हम स्टेयर क्लाइंबिंग करें। तो जब हमारे दोनों घुटने में दर्द है तब हम स्टिक का उपयोग यहाँ पे करेंगे। स्टिक की हेल्प से हम स्टेयर असेंडिंग करेंगे यानी कि चढ़ेंगे या फिर स्टेयर डिसेंडिंग करेंगे यानी कि उतरेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो बॉडी का वेट है वो स्टिक पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे हमें उतरने या चढ़ने के समय घुटने का पेन नहीं होगा और हम इस तरीके से अपने घुटने के दर्द से इन सारी चीज़ों को फॉलो करके बच सकते हैं। आई होप जो आज मैंने आप लोगों से मिस्टेक्स शेयर किया है, जो डूज एंड डोंट्स शेयर किया, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे। आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ टिप्स बताया था कि किस तरीके से हमें नी पेन में मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो उसका भी मैं लिंक आज के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। आप उसको वहां से देख के फॉलो कर सकते हैं और मैंने जो एक्सरसाइजेस बताया था वो भी आप वहां से फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घुटने दर्द में आराम पा सकते हैं। इस तरीके के और एक्सरसाइज और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और नए नए वीडियोस के लिए और नए नए एक्सरसाइजेस के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस ट्यूटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।